चलो स्टार्ट है। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता न्यम्बुनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृतोपकारः। बहुत अच्छा श्लोक है। आपने इस वाले अन्युक्त में क्या देखा? अधिकांश राजहंस के बारे में कहा गया, बोला गया ना। और राजहंस और सरोवर का संबंध होता है ना। क्या संबंध है, कैसा संबंध है? ये बहुत अच्छा श्लोक है, यहाँ पे देख लीजिए। भुक्ता, भुक्ता माने भोग करना, खाना, किसी चीज का भोग करना, उपभोग करना। भुक्ता मृणाल पटली, देखो मृणाल मैंने आपको उस दिन बताए थे, कहीं अरविंद सरोज बताया था। यानी अंबु के जितने पर्यायवाची हैं, अंबु माने जल, जल के जितने भी पर्यायवाची उनके आगे ज लगता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? कमल का पर्यायवाची। ठीक है, यहाँ पे आज आपको दो पर्यायवाची और मिल गए कमल के संस्कृत में, मृणाल और नलिन। नलिन, ठीक है, तो ये देख लीजिए। तो भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्यम्बुनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृतोपकारः। बहुत बढ़िया। आप एक बोलते ना, मॉर्निंग आप जाते हैं, रैली में जाते हैं, आप बोलते हैं अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा, बोलते हैं। बस वही चीज है। जैसे हमारी राष्ट्रभक्ति होती है ना, अपने देश के लिए हम अपने प्राणों की भी बात करते हैं कि भाई हम अपना सर्वस्व लुटा देंगे, ए वतन तेरे लिए, बोलते हैं ना, दिल दिया है जहाँ भी देंगे, बोलते हैं। तो यहाँ पे राजहंस से बोला गया। राजहंस कौन है? आप मान लीजिए अपने आप को, आप स्वयं को राजहंस मान लीजिए। क्यों मान लीजिए भाई? क्योंकि इस देश में हम रह रहे हैं, इस देश का अन्न हम खा रहे हैं। इस देश के लिए अगर हम अपने प्राणों को न्यौछावर नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? समझ रहे हैं? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, आपको पता है। अब यहाँ पे उसी राजहंस से पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया भाई। क्या पूछा गया है? कि भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता न्यम्बुनि यत्र, यहाँ पर तुमने क्या किया है? हे राजहंस, रे का मतलब हे, ओ अरे संबोधन, ये चिन्ह देख रहे हो संबोधन का। हे राजहंस बताओ, वद बोलो, क्या क्या बोलो? कि जहां तुमने क्या किया? भुक्ता मृणाल पटली, कमल की पंखुड़ियां, पटली पंखुड़ियां, कमल की पंखुड़ियां तुमने क्या की? भोग की, खाई। समझ रहे हैं? अपना जीवन चलाया। कहाँ? तस्य सरोवर से, उस सरोवर के लिए। यहाँ पे ये अर्थ आ रहा है कि जिस सरोवर में तुम रह रहे हो ना, यहाँ रह करके तुमने क्या किया? तुमने कमल की पंखुड़ियों को भोगा, उनको खाया। भवता आपने, तुमने क्या किया है? निपिता पिया है, न्यम्बुनि और वहां का जल भी पिया है भाई। उस सरोवर का ही तुमने जल भी पिया है। और नलिनानि निषेवितानि, उस कमल के जो पंखुड़ियों के साथ साथ, जो उसकी कमल दल के साथ साथ उसकी जो क्या होते हैं, तना वगैरह, जो उसकी कमल ककड़ी वगैरह बोलते हैं लोग, वो सारी चीजें जो तुमने खाई हैं, वहां पर तुमने अपना जीवन चलाया है। कहने का मतलब तुम जिंदा रहे इस सरोवर में। वहां जितने भी सरोवर में क्या होते हैं? कमल होते हैं ना, नलिन होते हैं। तो सारे कमलों का तुमने यहाँ पर उपभोग किया है ना, पानी पिया। उसके साथ साथ अब तुम बताओ कि इस सरोवर में जब तुमने ये सब किया और इस सरोवर ने तुम्हारे लिए इतना सब किया, तो तुमने भवितासी, आपने केन किस प्रकार से, कृतोपकारा इसके लिए किस प्रकार का उपकार किया है? सरोवर ने तो आप पर उपकार किया है, आपको पाला पोसा, आपको खाने के लिए दिया, पानी दिया पीने के लिए,
लेकिन आपने इस सरोवर के लिए क्या किया, ये प्रश्न है आपसे, बताओ। तो जिस जन्मभूमि ने, जिस मातृभूमि ने हमको पाला पोसा, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या उपकार हम कर सकते हैं, है ना। तो इसमें यही कहा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है किससे, राजहंस से। बात समझ में आ गई? ठीक है, थैंक यू।